वेलकम स्टूडेंट्स। आज का पेपर M2 R5 का था। पेपर बड़ा अच्छा गया। M1 की तरह उसने उतना निराश नहीं किया। और इस पेपर की खासियत ये थी कि इस पेपर की जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन के टाइप थे, वो बहुत ही नॉमिनल थे। जिसने भी हमारे गेस्ट पेपर पढ़ा हुआ है वो बड़े आराम से इसे क्वालिफाई कर चुका होगा। चलिए पेपर को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड HTML पेजेस एंड रेंडर इट। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, सभी को पता ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आम बच्चे को भी पता होगा कि HTML पेज को रीड करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग अपने HTML पेजेस को पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग करने के बाद उसे खोल के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएसएन। डीएसएन जो है वो बेसिकली क्या ट्रांसलेट करता है? डोमेन नेम को आईपी में करता है, आईपी, ये दोनों ही काम करता है। तो इसका सही जवाब है ए टू बी। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सर्वर को स्विच करना पड़ता है दूसरी जगह पे, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, तो डीएसएन इस चीज को मैप करने में हेल्प करता है। ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन था, डीएसएन पहले R4 में कई बार आ चुका है। 1.3 पे आते हैं बच्चों। 1.3 में दिया है वंस द मेल इज सेंड द मैसेज ब्रोकन इनटू अ पीसेस। एक बार मेल जो सेंड कर गए उसके छोटे छोटे पीसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो 1.3 का जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे को बताइए 1.3 का आप लोगों ने क्या लिखा है? और कॉमन सा है कि हम लोग इस पैकेट्स कहते हैं इन छोटे छोटे पीसेस को, जो कि मेल या किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब है पैकेट्स। अगला है हमारे पास द एट्रीब्यूट एड स्पेस विद इन ईच सेल। दो सेलों के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड करता है, और इसका सही जवाब है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग से हम लोग दो सेल्स के बीच में हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन वैसे भी हमारे गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल था कि आप लोगों को स्टाइल शीट्स को कैसे ऐड करना होता है। तो करेक्ट स्टाइल शीट को रेफरेंस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं लिंक अपना स्टाइल शीट, और जिस जगह पर हमारा पाथ है वो पूरा का पूरा पाथ हम लोगों को लिखना होता है। इसका सही जवाब है ए। 1.6 पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन था वेयर इन एन HTML डॉक्यूमेंट इज करेक्टली प्लेस। HTML डॉक्यूमेंट्स में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम लोग कहां पे रखते हैं? तो सही जवाब है हेडर, हेड में रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग 1.7। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था कि HTML का सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? तो सबको पता है सबसे बड़ा फॉन्ट H1 होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो H6 है। सही जवाब है सी। 1.8 पे आते हैं। 1.8 में दिया है व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर रिफरिंग द एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड xxs.js। तो एक करेक्ट सिंटेक्स क्या है अगर आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को ऐड ऑन करना है? तो बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट src इक्वल टू अपनी फाइल का नाम, जो जेएस फाइल आपने दी है। इसका सही जवाब बी है। 1.9 पे आइए, और ये क्वेश्चन भी हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स एक बॉक्स बनकर आ जाता है, और जब आप लोग उस पर देखते हो, ये मैंने क्वेश्चन वीडियोस में भी अपने क्वेश्चंस में भी कराया, सेम क्वेश्चन कराया है थ्योरेटिकल में भी। तो 1.9 के लिए आपको लिखना पड़ता है अलर्ट और मैसेज का नाम, आपका अलर्ट बॉक्स में वो दिखेगा। 1.10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर इन एंगुलर जेएस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में फिल्टर करने के लिए हमें करेंसी, डेट, अपर केस सभी कुछ है, तो इसका सही जवाब डी है। ओके, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। इट इज फास्टर टू रेंडर HTML एंड CSS देन टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यही डिफरेंस होता है। आपको मैंने एक अपने गेस्ट पेपर में दिया था कि एंगुलर जेएस और साथ ही साथ HTML, इन सब में डिफरेंस क्या होता है CSS में। तो यही डिफरेंस है कि ये फास्ट कंपाइल होते हैं, तो इसका जवाब ट्रू है। पैडिंग प्रॉपर्टी इज अलाउड यूजिंग ए नेगेटिव वैल्यू। गलत है, नेगेटिव वैल्यू में पैडिंग कैसे हो सकती है? अंदर थोड़ी चला जाएगा, ओवरराइट नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। 3 में चलते हैं। द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग्स। तो द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन द स्क्रिप्ट टैग्स। तो आप लोग जब कभी भी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लगाते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट लिखना कंपलसरी है, तो ये भी फॉल्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इज द सेम एज जावा। नहीं भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। आगे बढ़ते हैं। 5 एंगुलर जेएस इज एंटायरली बेस्ड ऑन HTML एंड जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है, एंगुलर जेएस पूरी तरीके से HTML और जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होता है। 2.6 पर आते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऊपर। टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस के लिए काम करता है। इसका पोर्ट 24 है। गलत है ये। नेक्स्ट, जावा इज केस सेंसिटिव। जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सही है। वी कैन क्रिएट
कस्टम डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस, बिल्कुल सही है। वी कैन यूज एसवीजी टैग्स डायरेक्टली इन एचटीएमएल विदाउट एनी प्लगिंग, बिल्कुल सही है। प्लगइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग, मैंने अपने वीडियोस में पूरा करके दिखाया है एसवीजी टैग्स कैसे यूज करके आप लोग एक ऑडियो वीडियो बेस्ड पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। अगला है हमारे पास 10, इन HTML5 6 नंबर सिमेंटिक एट्रीब्यूट्स वर इंट्रोड्यूस। और HTML5 में नए सिमेंटिक 6 नए सिमेंटिक यूज किए गए हैं, तो ये सही है, नए नए सिमेंटिक्स आ गए हैं। कई बार मोड में ऐड हुआ है, कभी 5 ऐड हुए हैं, कभी 6, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। 3.1 वेब सर्च इंजन इंट्रोड्यूस या स्टोर इन वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस। तो ये तो सभी को पता ही है, ये हमारे गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल था। वेब क्रॉलर, जिससे आप एक जगह से रहते हुए कई सर्च इंजन में अपना सर्च कर सकते हैं टैग वाइज। 3.2 पे आते हैं, टैग्स यूज्ड टू प्रोवाइड सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो DIV के थ्रू हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स में अलग से टैग यूज कर सकते हैं। 3.3 पे आते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यू। मार्क्यू टैब्स का एट्रीब्यूट क्या है, इसका सही जवाब देखते हैं हम लोग। वैसे तो मार्क्यू टैब का पूरा लिखना पड़ता है मार्क्यू, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको अगर हम लोग देखें तो मार्क्यू कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूट मार्क्यू, उसके बाद एक एट्रीब्यूट लगाना है। तो मार्क्यू का एक ही एट्रीब्यूट यहां पे दिया गया है, वो है स्क्रॉल, जिससे आप उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सारी चीजें कर सकते हैं। 3.4 पर आते हैं, अगला है हमारे सामने, टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू वेब ब्राउजर। अरे बड़ा आसान है, ये हम लोगों ने अपने वीडियो में भी प्रैक्टिस की थी कि अगर आपके सामने कोई वेब ब्राउजर है, उसे क्लिक करते ही अगला वेब ब्राउजर खुल जाए, तो उसके लिए आप लोगों को अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना होता है। 3.5 पे आते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। ये हमारे गेस्ट पेपर में भी था ये क्वेश्चन, और उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है इनलाइन स्टाइल करने के लिए, और इसका सही फंक्शन है कि हमारा स्टाइल। 6 पे आते हैं, CSS प्रॉपर्टी इज यूज फॉर स्क्रोलिंग या कंट्रोलिंग द लेआउट। CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है जो लेआउट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। लेआउट वगैरह ढांचा यानी कलर्स, ये सब चीजें उसी से चेंज होती है। एब्रीवेशन X, HTML का एब्रीवेशन क्या है, तो अगर एब्रीवेशन देखें तो HTML का तो आपको पता ही होगा जिन्होंने लगाया होगा, और X लगा दिए तो एक्सटेंसिबल हो गया ये। 3.8 पे आते हैं, 3.8 में हमारे सामने दिया गया है कि कौन से एप्लीकेशन पर हम लोग नोटपैड की तरह या फिर एडिट कर सकते हैं अपनी फाइल, तो नोटपैड प्लस प्लस है। 3.9 पे आए, जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की डैश लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट? इंटरप्रिटेटर है, क्योंकि हम लोगों की जावास्क्रिप्ट में लाइन दर लाइन इंटरप्रेटेड होकर ही प्रोग्रामिंग लेआउट आउटपुट आते हैं। 3.10 पे आते हैं, मशीन दैट प्लेस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा इज जनरली कॉल्ड। वो कौन सी मशीन है जो डेटा एक्सेस करने के बाद हम लोगों को कॉल करते हैं, और इसका सही जवाब है क्लाइंट। क्लाइंट ही वो मशीन होती है जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम लोग हैं बेसिकली क्लाइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखते हैं 4.1 IDE। IDE क्या है, तो अगर आप लोग चेक करें तो IDE एक प्रकार का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जैसे पाइथन को चलाने के लिए, HTML को चलाने के लिए, इसी को कहते हैं IDE शेल। 4.2 पे आइए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ए डैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट से आप लोग हमारे यानी क्लाइंट के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पेजेस बना सकते हैं। थर्ड पे आते हैं 4.3 पर, फॉर डैश टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। किस टैग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट होती है, तो सही जवाब है DL। मैंने आपको बताया था कि आप लोग ये लिस्ट वाला फंक्शन और टेबल वाले जरूर पढ़ लेना, और हमारे गेस्ट पेपर में भी ये बड़ा बड़ा हाईलाइटेड था। ISP का फुल फॉर्म क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन सा कर दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होता है, और A है इसका सही जवाब। नेक्स्ट 4.5 पे आ जाते हैं, डैश क्लास इज यूज्ड टू कलर एनी। अब किसी भी क्लास का कलर चेंज करना है तो हम लोगों को W3 डैश कलर का इस्तेमाल करना होगा कलर्स चेंज करने के लिए। 6 पे आते हैं, द TCP/IP नॉर्मली, TCP/IP कनेक्शन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस। 3 फेसेस होते हैं TCP/IP में। पहले कनेक्शन बनाता है, उसके बाद कनेक्शन बनाने के बाद क्या करता है, इसमें दिया हुआ है, कनेक्शन बनाने के बाद डेटा ट्रांसफर करता है, और उसके बाद कनेक्शन बंद कर देता है। अगर आपने OSI और TCP/IP मॉडल पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और ये है E। नेक्स्ट
7th पे आएंगे, WW इज बेस्ड ऑन कौन से मॉडल पे WW पर बेस्ड है, तो इसका अगर आप लोग चेक करें तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है WWW। 4.8 पे आते हैं, डैश सिलेक्ट अ नॉर्मल और स्मॉल कैप फेस, इनमें से कौन सा है जो नॉर्मल स्मॉल कैप फेस के लिए CS फैमिली में यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब 8th का है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट के थ्रू ही हम लोग अपने फॉन्ट्स का साइज, कैपिटल फॉन्ट का स्टाइल, ये सब चेंज कर सकते हैं। 4.9 पे आते हैं, डोमेन इस पर जो है उसमें कौन डोमेन है, 4.9 पे देखते हैं तो 4.9 का है ये जेनरिक डोमेन है। जेनरिक डोमेन्स यानी कि स्पेशलाइज ना होकर एक आम जनता के लिए जो यूज किया गया है। 4.10 के लिए ले सकते हैं, वी गेट लिस्ट ऑफ साइट्स आफ्टर टाइपिंग ए वर्ड इन ए सर्च बार कॉल्ड, जब आप लोग कोई भी सर्च बार में डालते हैं कुछ भी अल्फाबेट्स तो वो तुरंत की फेस से पकड़ लेता है उस वेबसाइट को और हम लोग इसे M मानेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया आप लोगों का, और मेरे ख्याल से इस पेपर में आप लोगों के 20 नंबर्स आसानी से आ जाने चाहिए। थ्योरी वाला पेपर बहुत बढ़िया रहा। थ्योरी वाले पेपर्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास पूरे के पूरे गेस्ट पेपर से मिलते हैं। नंबर फर्स्ट जोड़ लेते हैं, फोटो एडिटिंग टूल्स कॉमनली यूज, इसमें आपको फोटोशॉप के बारे में बेसिक डिटेल डालने हैं, आराम से आपने किया होगा। CSX की बॉक्स प्रॉपर्टी हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है फ्रूट ग्लिड्स, ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन स्मॉल स्क्रीन और साइज के हिसाब से CSS के गेस्ट पेपर में मैंने पूरा डाल रखा है। HTML कोड कैसे बनेंगे ये तो मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट में भी, सॉरी प्रैक्टिकल में भी ये पूरा का पूरा कोर्स करके दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को कोड बनाने हैं जिसमें नेम मैं दिखाता हूं आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि गेस्ट पेपर में 21 वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने मार्क भी कर रखा है कि आपको अपना पर्सनल डेटा, उसकी एक फील्ड बनानी है, फॉर्म बनाना है, रेडियो बटन बनाना है, तो सेम पूरा क्वेश्चन आपको सेम वैसा ही मिल गया 5 नंबर का यहां पर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है HTML फॉर्म वैलिडेशन के बारे में क्या था, तो हमने अपने गेस्ट पेपर में पूरा का पूरा HTML के ऊपर पूरा डिटेल में एक पूरा बना दिया था और डिफरेंसेस के साथ बता दिया था, तो आपको ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से पूरा 5 नंबर का अवेलेबल है। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, आपको बताना है एंगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, की रेफरेंस क्या है एंगुलर एक्सप्रेशन एंड जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग द HTML इनपुट करने के लिए। मैं दिखाता हूं गेस्ट पेपर में कहां अवेलेबल है। देखिए ये रहा जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरा प्रोग्राम था, जैसा कि मैंने आपको बताया था हेलो वर्ल्ड बनाने वाला, इसका ऑब्जेक्टिव में आ गया था क्वेश्चन, वैसे ही सेम क्वेश्चन अलर्ट करके आपको अभी भी दिखाया होगा, सेम ऑब्जेक्टिव में बन गया था आप लोगों को ये अलर्ट वाला फंक्शन। जावास्क्रिप्ट का प्रयोग कहां कहां होता है आप बड़े आराम से बना सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, आप अगर गेस्ट पेपर को चेकआउट करें तो इसमें दिया है जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स को लेकर हम लोगों ने एक पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ था। पैलिंड्रोम का मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और पैलिंड्रोम के ऊपर बनाया था। इन लोगों ने पहला वाला पार्ट तो वही है लेकिन सेकंड वाला पार्ट इजी कर दिया, फैक्टोरियल के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम दे दिया था। नेक्स्ट में तो लगभग मैक्सिमम चीजें गेस्ट पेपर में पूरी अवेलेबल हैं। पूरा सवाल सेम एज इट इज लिखा है, वेब होस्टिंग, वेब पब्लिशिंग, सेम मेटा सर्च इंजन, HTML टेबल टैग्स, स्टैटिक डायनामिक पेज, इंटरनेट और कैसे है, मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे छापे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज। देख लीजिए मैं आपको कंफर्मेशन दिखा देता हूं तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ही सेम एज इट इज छपा हुआ था। देखिए ये रहा पूरा क्वेश्चन, वेब होस्टिंग 16 नंबर पे, वेब पब्लिशिंग भी पूरा सेम वैसे ही दिया हुआ था, साथ ही साथ टेबल बनाने वाला भी दिखा देते हैं। और देखिए ये रहा स्टैटिक डायनामिक पेजेस, लगभग आप लोगों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने ऑब्जेक्टिव निकाल लिया ये पेपर तो 100% गेस्ट पेपर से आप बहुत ही अच्छा सॉल्व किया होगा। जिन्हों भी गेस्ट पेपर्स सही समय पे लेकर सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ लिया उनका आराम से निकल गया होगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्पफुल रहा। कल हम लोगों का नेक्स्ट पेपर है पाइथन का, आई होप उस पे भी गेस्ट पेपर अपना उतना ही जादू करेगा और आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। गेस्ट पेपर को जरूर फिनिश करिए बच्चों, आप लोगों ने अभी तक अगर पूरा फिनिश नहीं किया है तो गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिए, ये आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल वो काम करता है जो कि कहते नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे ही आपका छक्का मारने वाली बात हो जाती है, तो इसीलिए बेस्ट है आप लोग इसको जरूर फिनिश कर लीजिएगा। Wish you best of luck. Keep watching. Goodbye.